और ये सात्विक सात्विक गोपिका कह रही है कि मोह तक तो इनको, ये गोपी इनको, ये खुद के बारे में नहीं बात कर रही है। एक तो या गोपिका की ये बात देखो, ये दूसरे इनकी दुहाई दे रही है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्कर एक क्षण विधि करी इमा मुझती। ये जितनी गोपिकाएं ये सब मुग्ध हो रही हैं, इनकी मरण की पूर्वावस्था आ रही है। तो क्या भाई इनकी मरण की पूर्वावस्था मोह हो रहा है। मोह मने जाकू बेहोशी के अपन, तो इनको जो मोह हो रहा है तो हमें तेरो क्या जाए, ये बैठी बैठी भावना करे है। या तो सब ज्ञान तो है सात्विक सात्विक होने के कारण कि जो है वो देह की मृत्यु हुए है, आत्मा तो नित्य है और आत्मा की मृत्यु हुए नहीं है। तो ये कहे कि तद्वियुक्त जीवस्य नित्यता मास्तु है, तद्वियुक्त जीवस्य नित्यता मास्तु कस्यचित् किंतु तत्क्षण एवास्य नाश एव वृद्धेश्वर। ये जीव की नित्यता भी जो है ये और स्थिति में तो अच्छी लगे। अरे अपने को वस्तुतः एक बात बताएं, ये सचमुच में देह छोड़ें तो मोह हुए, क्योंकि अपने को आत्मा की नित्यता को पूरा न तो अनुभव है और न पूरी गारंटी है, यानी अपने को दुख आवे। पर यदि सचमुच में अपने कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो सकते हो मृतात्मा से, जैसे स्पिरिचुअल स्टेबल में बुलावें, कोई लिख के बुलावें, कोई कुछ करके बुलावें, ऐसे जो अपने सब जो है वो गत और आगत आत्मांशु जो है वो संपर्क स्थापित हो सकते हो, उतनी सरलता से, जितनी सरलता से समझो कि अपनों घर को एक आदमी कोई दूसरे शहर में जावे तो अपन चिट्ठी लिख के बात कर लें, टेलीफोन से बात कर लें, चिट्ठी में वाकई अक्षर देख के अपन संतुष्ट हो जाएं, टेलीफोन में वाकई आवाज सुन के अपन संतुष्ट हो जाएं। या तरह से मृत आत्मांशु यदि अपने संपर्क हो सकते हो जैसे स्पिरिचुअल इससे करें तो दुख को क्या विषय है। शायद स्टेशन पर छोड़वे जाओ तब आंख छल छलावे और मन में संतोष करे ना कि चिट्ठी आने वाली है। स्टेशन पर अपन जावे छोड़वे काफी दिन तो जा आंख छल छलावे, बस नहीं हो तो नए शहर में तो वो भी नहीं छल छलावे। कोई स्टेशन पर रोवे तो लोग बाकी गांव की लोग समझे। हमने यासु पूछी एक दिन कि तेरे अमेरिका में विदाई करें तो लोग रोवे कि नहीं। हमने कहीं बड़ा विचित्र माने जाए ऐसा काम करे तो कोई इतनी भीड़ छोड़वे चली जाए स्टेशन पर तो न तो कोई छोड़वे जाए, अपन तो छोड़वे भी जाए सबको जावे सब और खूब रोवे भी। रोवे वो क्योंकि अपना स्नेह का स्वभाव है या लिए रोवे। तो यदि ज्ञान के दृष्टि से, व्यवहार के दृष्टि से विचार करो, जैसे या शहर से वह शहर में जावे अपन चिट्ठी पत्री से कांटेक्ट कर सकें, पर शर्त इतनी है कि या शहर से वह शहर में जावे तो अपने चिट्ठी पत्री से संपर्क हो सके है, टेलीफोन से बात हो सके, और ऐसा संपर्क अपने हुए नहीं है तो अपने को पूर्ण विश्वास नहीं आवे कि भाई ये सिर्फ यात्रा ही है, चलन चाहता कृपा निदा नहीं है। यदि सचमुच में यात्रा को बोध हो जाए एक वक्त जाने वाले आदमी के लिए तो जाने की करुणा इतनी नहीं रह जाए, क्योंकि तो अपने को पता चल जाए कि भाई नित्य है, जो जा रहे हो है वो नष्ट नहीं हो रहे हो, वो केवल यात्रा कर रहे हो है। गीता में भगवान कहे हैं कि एक जैसे कपड़ा को पहने आदमी और दूसरा कपड़ा पहन ले, तो कोई घर का आदमी रोवा थोड़ी कि आज कल तुमने सफेद कपड़ा पहने थे, आज नीले क्यों पहन लिए, और आज पीले क्यों पहन लिए, आज हरे क्यों पहन लिए। अरे कपड़ा बदले तो रोना नहीं आवे, ऐसे ही देह बदले तो भी रोना नहीं आवे। तो यदि ये बात पता चल जानी चाहिए निश्चित रूप से कि सिर्फ देह जो है वो वही तरह से बदले जा रहे है जैसे कपड़ा बदले जा रहे हो। बात है शास्त्र में तो बतावे अपन शुद्धावश माने, पर वह प्रकार की अनुभूति अपने को हुए नहीं, यानी अपने को रोना आवे नित्यता होते भय भी। पर ये सात्विक सात्विक गोपिका कहे कि भाई या नित्यता जो ज्ञान में प्रतिपादित की जाए है, यह नित्यता भी वाही जीव की होनी चाहिए कि जा जीव को तेरो संयोग मिलतो है।
ज्ञानी लोग तो यूं कहें कि देह क्षणभंगुर है, आत्मा नित्य है। ये सात्विक सात्विक गोपिका कहे कि तद्वियुक्त जीवस्य नित्यता मास्तु कस्यचित्। यदि जीव तेरे से वियुक्त है तो जैसे देह क्षणभंगुर है, ऐसे जो है वो जीवात्मा भी भले क्षणभंगुर हो जाए, बाकी नित्यता फिर अच्छी नहीं है। यही लिए श्री गोसाई की आज्ञा कर रहे हैं टिप्पणी में कि गोपिकान के तामस भाव के कारण इनके तामस भाव हैं और तामस भाव के कारण इनको जो है वो प्रभु को बहिप्राकट्य ही अभिष्ट है। स्वामिनी नाम ही बहिप्राकट्यमेव भगवतो अभीष्टम तदैव ईश्वरवाद अन्यदा शून्यवाद। ऐसे श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं। इति ज्ञापनाय ऐश्वर्य समान संख्या के श्लोक दैहिकी सा निरूपिता। ये जितनी स्वामिनीय हैं, रासस्थित गोपिकाएं हैं, इनको मन में एक दृढ़ विश्वास है कि यदि ईश्वर प्रकट रहे इनके सामने तो ये सब ब्रह्मवादी हैं, और ईश्वर प्रकट नहीं रहते ये शून्यवादी बन जाए तुरंत। शून्यवाद काय क्यों कहें? शून्यवाद बुद्ध भगवान ने एक मत को उपदेश दिया, जहां मत में और मत वाले तो यूं कहें कि देह क्षणभंगुर है, पर बुद्ध भगवान ने यह कही कि आत्मा भी क्षणभंगुर है। तो जहां मत में आत्मा भी क्षणभंगुर मानी जाती हो वह मत को नाम शून्यवाद। समझे ना? अपन तो देह को क्षणभंगुर माने, आत्मा को नित्य माने, या के लिए अपन आत्मवादी कहवामें, सदवादी कहवामें कि अपन है ऐसे माने कि आत्मा है। और बुद्ध भगवान ने जो उपदेश दिया वो ऐसे उपदेश दिया कि नहीं, जैसे देह अनित्य है ऐसे ही आत्मा भी अनित्य है। जैसे देह छूट जाए ऐसे तुम्हारी जो है वो आत्मा भी निरंतर छूटती चली जाए है। जैसे नदी में कोई 2 बार पैर नहीं धर सके, क्योंकि 2 बार पैर धरो तब तक नदी बह गई, 1 बार पैर धरो नदी में और फिर दोबारा वहां नदी में पैर धरने जाओ तब तक वो नदी बह के चली जाए। वो नदी वहां नहीं रहे, वहां के पाठ रह जाते होंगे। पर वहां न्याय से जैसे कोई भी एक दिया जल रहा है तो एक दिया को तुम 2 बार नहीं देख सकते, क्योंकि एक बार तुमने देखो और एक बार देखने के बाद जब दूसरी बार देखो तब तक वो दिया तो बह उड़ गए और दूसरा दिया जो है वो वहां से प्रकट भय, वो को वही दिया वहां रह नहीं है। तो या तरह से दिया की तरह या नदी की तरह आत्मा को भी अनित्य जो माने वह मत को नाम है शून्यवाद। और श्री गोसाई जी आज्ञा करें कि इन गोपिकान को सबको ये एक दृढ़ता मत है भी। जैसे कल तुम्हारे को आश्चर्य हो रहे हो तो कि उपपत्तिवाद और उत्पत्तिवाद एक साथ क्यों माना जाए? हाँ, उत्पत्तिवाद और उपपत्तिवाद दर्शन की दृष्टि से विरोधी सिद्धांत होते हुए भी एक साथ माना जा सके, अपनी अपनी आ वक्त की अपेक्षा के कारण। तो जा वक्त प्रभु को बहिप्राकट्य है तो ये सब आत्मवादी हैं, गोपिकाएं ब्रह्मवादी हैं, ईश्वरवादी हैं। और जा वक्त प्रभु को बहिप्राकट्य नहीं है तो इनका मन सब तो कबूल कर ले कि बुद्ध ने जो शून्यवाद को उपदेश दिया वो सच्चा है। ऐसा अंतु बहिप्राकट्यमेव भगवतो अभीष्टम तदेव ईश्वरवाद अन्यदातु शून्यवाद। यह सब गोपिकाएं शून्यवादी हैं। क्यों? कि तद्वियुक्त जीवस्य नित्यता मास्तु कश्चित्। यदि तेरे से वियुक्त है, तेरे से वियोग है तो जीव की नित्यता हमको अभिष्ट नहीं है। माने देह की तो नित्यता नहीं है, ये तो देखी थी बात है, पर देह जीव की जो नित्यता समझाई जाए कि जीव नित्य है, वो नित्यता भी अब नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए कि जीव क्षणभंगुर हो जाए। जैसे देह क्षणभंगुर है वही तरह से जीव भी क्षणभंगुर हो जाए, हो जाने दो, वही में ही सुख है ज्यादा। क्योंकि ज्यादा दुख को निभा के फायदा क्या के बजाय शून्यवाद अच्छा। ख्याल में आई ना? तद्युक्त से जीव से नित्यता मास्तु कस्यचित् किंतु तत्क्षण एवास्य नाश एवं विशेश्वर। जा क्षण में तेरो वियोग सिद्ध भयो वा क्षण में ही जीव भी नष्ट हो जाते हो। तो सबसे अच्छी दार्शनिक मान्यता वही है। या तो अच्छी ऊंची कोई दार्शनिक मान्यता नहीं। ये श्री गोसाई की आज्ञा कर रहे हैं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया विधि मुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति तधर सीधुना प्याय यस्वन। तेरी मधुर वाणी तो
तेरे मधुर वचनंसु जो बुद्ध माने जो विद्वान हैं उनके मन को भी हरण करने वाली, और तेरे कमल पत्र के जैसे नेत्रसु विधि करी रे मां। ये जितनी गोपिका है, यही तूष्णिम भवा अपसरेत, ये जितनी गोपिकाएं हैं ये तेरे आज्ञा को उल्लंघन करने वाली नहीं है, विधि करी है। जो जो तू आज्ञा करे वैसे मानने तैयार है। तू कह है कि भाई आत्मा जो है वो नित्य है, तो आत्मा नित्य मानने तैयार है, पर जो मोह हो रहे है तो या तो बजाय तो ये अच्छा लगे क्या वैसे, किंतु तत्क्षण एवास्य नाशेव वजेश्वर वीर मुह्यति अधर सीधुनाप्यायसन। ये जो है वो सब मुक्त हो रही हैं, बेहोश होने की इनकी स्थिति आ रही है। ये सात्विक सात्विक गोपिका ये भावना करे कि भाई या तो है तो कष्ट पावे, या के बजाय तो जो है वो कष्ट पावे, या के बजाय तो अच्छा है कि मुक्त हो जाए। थोड़ी क्रूरता है भाव में, थोड़ी क्रूरता है, पर वो क्रूरता जगी है विप्रयोग के ताप को सहन न कर पाने के कारण, कोई जात की सहन शक्ति के कारण नहीं जगी है, असह्य हो गया है, वाकई लिए ऐसे क्रूर निश्चय लेना पड़े है। और सात्विक सात्विक गोपिका के लगे है कि मोह जब आयो इनको तो मृत्यु भी आ जाए तो अच्छी बात है, ये कष्ट कब तक पाएंगे। ख्याल में आयो? वैसे कहने को एक बड़ा सुंदर संबोधन कह रही है, दो बातें बहुत सुंदर कह रही हैं यहां। वीर कह रही है, वीर तो मैंने आपको बताया वादिन दोनों प्रकार के अर्थ हुए, दानवीर भी हुए और युद्धवीर भी हुए। वहां न्याय सु ये खुलासा नहीं करे है कि तू दानवीर है कि तू युद्धवीर है, तू जैसो भी वीर है। यदि तू वीर है तो प्रकट हो। क्यों भाई, वीरता के और प्राकट्य के क्या संबंध? ये कहे कि यदि तू वीर है और यदि हमारे में कोई तरह को मद है, जहां मद के कारण तू तिरोहित भयो, तो डरे क्यों है तू? ये बता, हमारे मद से तेरे को इतना भय? ठीक है, हमारा मद गलत हो सके, पर वीर जो है वो मद से डरे नहीं कोई के, बल्कि वीर जब वक्त दूसरे के मद को देखा तब बाकी सचमुच में वीरता जगे कि अब कुछ विषय आयो। जगन्नाथ कविराज कहे हैं, दिगंते श्रूयन्ते मद मलिन गंडा करटिन करिण्य कारुण्य, ऐसे कहें। नखानाम पांडित्यम प्रकटयतु कस्मिन मृगपति। अरे कहीं सुने हैं कि कई हाथियां हुए हैं केरल में या असम में, कहीं सब जगह तो हाथी मिले नहीं। और ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, इनका शेर ने पंजा मारे भी अपनो, तो पंजा मारने की जो ताकत है और पंजा मार के और उनके जो मैंने जो ये जो पीठ की हड्डी है वह को तोड़ने में जो वाकी सामर्थ्य है, वह को सच्चो स्वाद वह को क्या मिलेगा? बकरी पे समझो शेर ने पंजा मार के वाकी बैकबोन तोड़ दी, तो शेर को बकरी की तो टूटेगी, पर शेर को वहां में क्या मजा आएगा? तो क्या है, नखा नाम पांडित्यम प्रकटयतु कस्मिन मृगपति। जो नख को वहां को पांडित्य है, पंजा मारने को जो आपको पांडित्य है, कहीं हाथी कहीं आप केरल में रहते हो, कहीं आसाम में रहते हो, तो शेर अपना पांडित्य कहां प्रकट करे? वाकु जैसे पांडित्य के अपने नख को जो पांडित्य पंजा मार के और तोड़ देने की जो की सामर्थ्य, वाको जो पांडित्य वो वाकी चिंता हुए, ऐसे कहें कि यदि तू वीर है तो जा वक्त मद दिखे। अब ऐसे ही रोतो भयो कोई सामने शत्रु खड़े हो तो वाकु मारने की इच्छा प्रकट होगा? थोड़ा खींच पकड़ मुझे जोर आता है क्या? कि गुजराती में तो बहुत ऐसे हुए तो झगड़ा करें नहीं, पैसे जितना खींचो पकड़
कोलाहल ज्यादा मचा हुआ है। जो उनको बीच बचाव करने वाले हट जाए बीच में से, तो वही वक्त झगड़ा खत्म। ऐसे ही बंगाली में भी हुआ है। बंगाली भी खूब कोलाहल कर दे जो उनको बीच बचाव नहीं करो तो। नहीं, बीच बचाव करो तो जो बीच में से हट जाओ उनको छुट्टे छोड़ दो कि लो भाई करो मारा मारी। तो एक बार बोले तो बोले, एकांत बोले तो माथा भांगी देवे करके ऊपर चले जाए। मैंने अब के बोले तो बोले, दूसरी बार बोलेगा तो माथा तोड़ दूंगा। ये कह के फिर खड़े नहीं रहे, ऊपर घर में ही घुस जाए। तो ऐसे जो है, क्योंकि लड़ाकू कौम नहीं ना, असल बात ये है जो लड़ाकू कौम है वो तो लड़ कर है, ये बेचारे सीधे समझ। तो लड़ाकू कौम नहीं, तो जब लड़ाई को प्रसंग आवे तो संस्कृत में एक शब्द है वाग्घरी। बोलने में शेर, लड़ने में शेर नहीं, खूब हल्ला मचा दे क्या सके। सचमुच में लड़के कोई झगड़ा नहीं। वान्यायसु पर ऐसे के सामने यदि कोई सचमुच में लड़ाकू आदमी आ जाए तो बाकी लड़ने की इच्छा बढ़े नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बेचारा सीधा आदमी है, वाग्घरी है। वाग्घरी के सामने ज्यादा ज्यादा वाणी तू दो बात अपन बोल दो, दो गाली को अपने को दे रहे हो तो दो गाली अपन को दे दो। लड़ाई की जो सीमा है वो उतने ही तक रहे। और जो सचमुच में शरीर से जो कायिक युद्ध कर सकते हो तो आपके सामने कायिक युद्ध को आनंद आवे। ऐसे ही गोपिका कहे कि सचमुच में यदि तू वीर है और जो कि है ही, तो हमारे मद को देख के छुपे क्यों है? एक बार बोले तो बोले, एकांत बोले तो माथा भांगी देवे करके चुप क्या जाए? अरे तोड़ दे हमारे मद को माथा, तू वीर है। और कहेंगे यदि वीर नहीं है दानवीर है तो तू अधर सीधो ना प्यार यस्तन, अपनी अधर सुधा के वितरण में तेरे को क्यों लोभ आ रहे हो ये बता। तो कहे कि मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति तधर सीधुना प्याय यस्तन। मोहो ही मरण पूर्वावस्था रूप तासाम प्यायने हेतुर विधि करीरि। आज्ञाकारिणी सेवाकारिणी। प्रभु के वाणी के दो स्वरूप बताए, एक वल्गु वाक्यया और एक बुध मनोज्ञया। बुध मनोज्ञा वाणी जो है वो ज्ञानकांड की वाणी है। वल्गु वाक्य वाली जो वाणी है वो कर्मकांड की वाणी है। गोपिकाएं दो प्रकार की हैं, ये अपन ने देखो, श्रुति रूपा और ऋषि रूपा। आप या को यूं समझ लो कि जो श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं वो ज्ञानकांड की गोपिकाएं हैं, और जो ऋषि रूपा गोपिकाएं हैं वो कर्मकांड की गोपिकाएं हैं। जीव की क्रिया शक्ति की प्रतिनिधि गोपिकाएं, भक्त की। जीव की तो बहुत कहना व्यापक हो जाएगा, तो जीव में जो दो प्रकार की शक्ति है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। जिन क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से माने कुछ करवे की ताकत और कुछ समझवे की ताकत, सरल भाषा में कहूं तो भक्त जो कुछ प्रभु के सुख के लिए बात जान सके है, समझ सके है, ऐसी भक्त की सामर्थ्य की जो प्रतिनिधि गोपिकाएं हैं वो कौन सी हैं? श्रुति रूपा गोपिकाएं। और भक्त प्रभु के सुख के लिए जो कुछ कर सके है वह कर सकवे के सामर्थ्य की जो प्रतिनिधि गोपिकाएं हैं वो ऋषि रूपा गोपिकाएं हैं। इन दोनों गोपिकाओं को मोह प्रभु ने किया है मधुरया गिरा। वो मधुर गिरा कौन सी? जो भक्ति कांड की वाणी है। बस ये बेचारी अपने अपने ज्ञान के निरूपण, प्रमेय के निरूपण में मस्त थी। ये ऋषि रूपा जो हते जा वक्त अपनी अपनी कर्म सु उपासना सु आराधन में अपने अपने मस्त हते। यदि प्रभु ने ऐसो आकर्षक रूप धारण नहीं कियो होतो, अपने भक्ति की वाणी प्रकट नहीं करी होती, तो काय को इनमें ये भाव जगतो कि ये गोपी के रूप से यहाँ प्रकट होती और प्रभु के या तरह के विप्रयोग को अवसर इनको आता। अरे थोड़ी सी समाधि लगा लेती ये ऋषि हैं, तो ऐसे सिद्ध ऋषि हैं। तो
जैसे उर्दू में कहें कि दिल के आईने में है तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखते। म्हणजे तेरा चित्र है वो हृदय में ऐसा अंकित है कि दूर कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है कि खाली थोड़ा सा हो आंख मीची नहीं, हृदय की तरफ देखे नहीं तो हृदय में तेरी तस्वीर, तेरा दृश्य, तेरा स्वरूप दिख सकते। तो ऐसे ध्यानाभ्यास वशीकृत मन वाले ये ऋषि हैं। और श्रुति जो निरंतर अपने अपने प्रमेय के रूप से मैंने मान विधत्ते विधत्ते मान विकल्प्या पूज्यते जहम एतावान सर्व वेदार्थ। मात्र श्रुति के वचन जो हैं वो विभिन्न विभिन्न रूपन में केवल परमात्मा को ही प्रतिपादन कर रहे हैं, परमात्मा के अलावा और कोई को प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। और परमात्मा के प्रतिपादन करने में इन श्रुति को जो स्वरूप है वो चरितार्थ हो, माने इनको जो प्रयोजन हो तो इनको वो परिपूर्ण हो रहे हो, वह वक्त व्यर्थ में इनको या तरह से गोपिका के रूप में प्रकट होने की इन श्रुति वचन को क्या आवश्यकता होती यदि प्रभु को वैसे भजनीय स्वरूप प्रकट नहीं होता तो। यहां तो नहीं बतावे हैं, पर वेद स्तुति में आचार्य चरण बतावे हैं कैसे जैसे जैसे भगवान रूप धारण करते चले जाएं, ऐसा ऐसा निरूपण करनो शास्त्र को जो कर्तव्य। अब भगवान कभी विरुद्ध धर्म को विरुद्ध दो धर्मन को धारण करें तो श्रुति जो है वो विरुद्ध वर्णन करे। अब हमें श्रुति को क्या गुना, श्रुति को तो कोई गुनाह नहीं। जैसा रूप धारण करो मने वो खूबसूरत हो तो कैमरा जो है वो फोटो पाड़ दे, कोई बदसूरत हो तो कैमरा को फोटो पाड़ दे। अब फोटो में कोई की हमारे जैसे कि नाक टेढ़ी आ गई तो हमें कैमरा को दोष क्या हमारा दोष? भाई जो नाक टेढ़ी है तो कैमरा में भी टेढ़ी आएगी। हम बर्तन तक हमको पता ही नहीं है तो कि हमारी नाक टेढ़ी है। एक आदमी आयो लंदन से पीटर ब्रांड, उन्होंने हमारी नाक देख के और अपने इंटरव्यू में हमारे छापे हो शशांक गोस्वामी की नाक टेढ़ी है। हमने कांच में जाके देखे सचमुच में नाक टेढ़ी थी। अब बताओ कांच को दोष के पीटर ब्रांड को दोष के हमारा दोष? अरे जो टेढ़ी है तो है ही, नहीं दिखी वो हमारा दोष है। तो सचमुच में देखनी चाहिए थी जब रोज कांच देखें तो, पर नहीं इतनी निगाह थी। पहली बार वो 2 या 3 दिन मिलने आए वाने हमारी नाक टेढ़ी है, ये सच पहचान लिया। पुस्तक हमने पढ़ी कि हमारा इंटरव्यू क्या छापे, वर्णन मैंने पहले ही लिखे कि श्याम बाबा की नाक टेढ़ी। अरे हमने की टेढ़ी कांच में जाके देखी, सचमुच में टेढ़ी दिखी। पहली बार पता चले यार दोष कौन तो पीटर ब्रांड को। अरे भाई जो देखो तो लिखो, पीटर ब्रांड को तो कोई दोष नहीं। वाने बेचारे ने क्षमा मांग के हमको पुस्तक भेजी तो कोई बात गलत लिखी भई हो तो क्षमा करियो। सबने कहीं नाक टेढ़ी नहीं हो सीधी हो तो पत्र लिखेंगे वाकू कि भाई तुमने गलत लिखी, पर कांच में जाके देखो सचमुच में टेढ़ी हती। हमने किया जाओ क्षमा। और क्या करेंगे जो टेढ़ी नाक है तो क्षमा नहीं करेंगे तो और करेंगे क्या वाकू? सीधी होती तो एकाध पत्र ऑब्जेक्शन तो भेजाते कि भाई तुमने गलत बात हमारे बारे में लिख दी, सीधी नाक हती और टेढ़ी क्यों लिख दी? जैसे जैसे दृश्य वैसे वैसे वर्णन। प्रभु जो जो काम करें वह तरह से श्रुतियां वर्णन करें, उनकी सारी श्रुति इनकी जो है वो प्रभु के वर्णन में तत्परता है। अब वहां में उनको कहीं याद करे को प्रश्न को अवकाश ही नहीं है तो ये हटे तो श्रुतियां वर्णन कर रही थी श्रुति के रूप में वचन सुआ तो ये को निरूपण चालू है तो, पर एकाएक भजनीय हो गए तब श्रुति को प्रॉब्लम आई कि जब प्रभु ने भजनीय रूप लियो तो अपने क्या केवल निरूपण करके चुप हो जाना? भजनीय रूप जा वक्त ले ले, वह वक्त यदि निरूपण करके आप चुप हो गए तो आपने निरूपण नहीं किया। जैसे खाने की सुंदर सामग्री है, मैं उदाहरण दूं, खाने की सुंदर सामग्री आपके सामने साज दी और निरूपण करके आप बैठ जाओ कि हाँ या मैं ये तो इतनी हींग पड़ी है और इतनी मिर्च पड़ी है और इतना लून पड़े और या तरह से घी में तली गई है और ये भाई और वो निरूपण कर दिया तो हमें क्या लाभ है? अरे भाई जो खाने की सामग्री वही है वो खा जाने के लिए, वाकई निरूपण से लाभ नहीं होगा। ऐसे जो भजनीय रूप प्रभु को प्रकट भयो है वाकई भजन में सार्थकता हंसी करके श्रुतियां जो हैं वो गोपिका के रूप में प्रकट गई। नहीं तो निरूपण तो चल ही रहे तो अनादिकाल श्रुति में जैसा जैसा रूप प्रभु को है ऐसे ऐसे रूप निरंतर माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पूज्यते यम एतावान सर्व वेदार्थ। वो सर्व वेदार्थ या क्रम सु माने विधान सु, कहीं अभिधान सु, कहीं जो है वो विकल्प सु, कहीं अपोहन सु, सब तरह से जो है वो प्रभु को ही निरूपण निरंतर वेद में चल रहे हो। तो
एकाएक जब प्रभु के रूप में परिवर्तन नजर आयो तो एकाएक, क्योंकि भजनीय स्वरूप जो है वो न वा को विधान हो सके, न वा को अभिधान हो सके, न वा को विकल्प हो सके, न वा को अपोहन हो सके। तकलीफ ये है। आप लोगों को बड़ा बॉम्बास्टिक लग रही होगी बात की, क्या चक्कर शुरू हो गया एकाएक। मैं थोड़ा आपको समझा दूं। उबासी नहीं खाओ तो आप सब समझ जाओगे, उबासी खाओगे तो आपको थोड़ा कठिनाई होगी। जैसे शास्त्रियों के सत्यम वद, धर्मंचर, तो या तरह के जो वचन हैं वो विधान माने जाए। माने जामे कुछ करवे की आज्ञा दी गई हो वाकु विधान माने जाए। ख्याल में आयो? और जैसे ब्रह्म में मैं आपको जैसे कहूं कि भाई उठो चलो, तो ये सब जो है वो विधान के वाक्य माने जाएं। और मैं आपको यूं कहूं कि भाई ये दादाजी को चित्र है, तब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं आपको करने की काम, केवल चित्र है वो आपको वर्णन कर रहे हूं कि दादाजी को चित्र है, ये रंगीन चित्र है, ये यहाँ जो है वो पधरायो गयो है। अब ये जो है वो खाली वर्णन भयो, ये अभिधान भयो, ये विधान नहीं भयो। और मैं यूं कहूं कि ये जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र नहीं है, रंगीन चित्र है, तो ये विकल्प को अपोहन भयो। माने दो तरह के चित्र हो सकते थे, एक शायद ब्लैक एंड व्हाइट चित्र हो सकते थे और एक कलर फोटोग्राफ हो सके। तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होके ये कलर फोटोग्राफ है, यूं जा वक्त में कहूं तो ये विकल्प करके वाको एक को अपोहन, एक को हटानो, एक को मंजूर करनो कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये कलर है, तो ये विकल्प करके अपोहन। ऐसे जितने भी वचन हैं उनकी ये तीन में कहीं न कहीं स्थिति होगा। उपनिषद में तीन तरह, माने वेद में, शास्त्र में तीन तरह से ब्रह्म को निरूपण आवे। कहीं विधान के रूप में निरूपण आवे तो भाई या तरह से प्रभु की उपासना करो, या तरह से धर्म को आचरण करो, ये बात करोगे तो तुम्हारा आत्मोद्धार होगा। या तरह से कहीं प्रभु को वर्णन जो है वो विधान में आवे, कहीं अभिधान के रूप में आवे कि ब्रह्म जो है वो ऐसो गुण वालो है, अनादि तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वदंती के यस्मा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती यत् प्रयन्त्य विषम विशंति। ये जगत जासु पैदा हुए है, ये जगत को जो पालनहार है, ये जगत को जो है वो संहारक है, वो ब्रह्म है। या तरह के जो वर्णन है वो केवल अभिधान कहवा में, केवल वर्णन करने वाले। और ब्रह्म जो है वो तो ब्रह्म जो है वहां में कोई प्राकृत गुण नहीं है, ब्रह्म जो है वो मरणशील नहीं है, ब्रह्म में दुख को स्पर्श नहीं है। या तरीके से जो विकल्प करके अपोहन किए जाए, तो विकल्प करके अपोहन जात चीज को किया जाए वो भी श्रुति कहे कि ब्रह्मात्म की है। माम विधत्ते विधत्ते मां, जाको अपोहन करें वो भी ब्रह्म है। क्योंकि अब जैसे यूं कहे कि ब्रह्म के हाथ नहीं है, तो हाथ कहां से आए दुनिया में? यदि अपने हाथ भी ब्रह्म के लिए भाई जुदे जुदे रूप नहीं होते तो आए कहां से ये हाथ? कोई शैतान ने तो अपने हाथ बना नहीं दिए, कोई माया ने तो अपने हाथ बनाए नहीं, ये भी ब्रह्म के बने भय हाथ है। तो ब्रह्म के हाथ नहीं है फिर भी ब्रह्म पकड़ सके है, ब्रह्म के पैर नहीं है फिर भी ब्रह्म दौड़ सके है। या तरह से ब्रह्म में हाथ को पैर को विकल्प करके जो अपोहन किए जा रहे हो हाथ और पैर को, वो भी ब्रह्म ही है कोई न कोई रूप से। मैंने कोई रूप से आपको अपोहन किया जाए है, मैंने कोई रूप से आपको हटाया जाए है, और कोई रूप से आपको बताया जाए है। हटाने वालों, हटने वाली चीज और जाको हटाए मैंने जहां से हटाई जा रही है वो दोनों जो हैं वो ब्रह्म है। या का मतलब जो है वो ब्रह्मवाद है। ऐसे भगवान खुद आज्ञा करें कि एतावान सर्व वेदार्थ, सारो वेदार्थ इतना सा है। जब सारो वेदार्थ इतना सा है तो भजनीय रूप जा वक्त प्रकट भयो, वा वक्त ये चिंता हो गई तो क्या भजनीय रूप को विधान कर लो? समझो क्या मेरी छोटी चिंटू है, अभी आपको मैं बंद कर दूं, बांध दूं, रोज 2-4 चपत लगाऊं, कर मेरे से प्यार, कर मेरे से स्नेह, कर मेरे पे श्रद्धा, तो चपत लगाने से श्रद्धा पैदा होगी। समझो कोई पति है, रोज सुबह उठ के एक आध चपत लगावे पत्नी को कि स्नेह कर मेरे से, चपत लगाने से स्नेह पैदा हो जाएंगे। कोई समझे मोटी पत्नी हो, अब पति कोई चपत लगाती है तो पति चपत लगावे, ऐसी बात नहीं है।
तो चपत लगाने से कोई स्नेह पैदा नहीं हो जाएगा। स्नेह तो पैदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो क्या इश्क वो लोहे गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। स्नेह जो है वो कोई पैदा करो, कोई आके आदेश दे दे, ऐसे जो पैदा करो आदेश तो दी होती तो छेले इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों हारती? इमरजेंसी में वो लागू कर देती नियम के सब इंदिरा गांधी को प्यार करो, फिर कोई दूसरे को वोट देता ही नहीं। तो हुक्म सु जो है, विधान सु जो है, वो भजनीय को निरूपण नहीं हो सके। भजनीय के साथ जो अपने व्यवहार है, वो ईश्वर भी जो है वो आज्ञा दे साक्षात के मेरा भजन करो। भजन को जो स्नेह में अर्थ लो, कोई कर्मकांड में अर्थ लो तो कर दें, फूल चढ़ानो चढ़ा दियो, लो महाराज वहां में क्या गयो। पर जो भजन को अर्थ अपन स्नेह के अर्थ में लें, भज सेवायाम अथवा भक्ति के अर्थ में लें कि भाई भजन को मतलब स्नेह, तो स्नेह करो तो ईश्वर भी जो आज्ञा दे, तो आज्ञा के कारण तो स्नेह नहीं हो सके, कर्म हो सके। फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ा दियो, पत्रम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी को, तो जो को समर्पयामी को समर्पण हो सके। भाटा भी कौन हो समर्पण करो तो कर सके आदमी। में कोई जोर नहीं पड़े, क्योंकि जैसी आज्ञा, जीव जो है वो जीव है, भगवान जो है वो भगवान है, पर आज्ञा से स्नेह पैदा नहीं हो सके। तो यहाँ के लिए जो विधान के वचन होते श्रुति के, वो तो भजनीय रूप पे होते ही जो है वो अलग हट गए। उनके भाई ये विषय हमारा नहीं। उनके अभिधान के जो वचन होते श्रुति के, वो कुछ कर लेंगे अपनों काम। अभिधान खाली कियो बैठ के तो वही गति होगी कि सुंदर रसगुल्ला की सामग्री आई, बैठ के आप अभिधान करो कि जो है वो या तरह से या कुछ आना छेना या को बनाया गयो, या तरह से दूध फाड़े गयो, इतनी हमें चाशनी मिलाई गई, पर उतना सारे वर्णन सु व रसगुल्ला की मिठास को स्वाद तुम्हारे जीभ में आदो भी आएगो नहीं आ सके। बोले विकल्प को अपमान कर दें कि ब्रह्म में सारे आकार मिथ्या हैं, ब्रह्म के सारे गुण धर्म मिथ्या हैं। तो एक उर्दू में शेर है, शेख ने मस्जिद बनाकर साफ बुतखाना किया, पहले तो कुछ था भी सही, अब और वीराना किया। ब्रह्म के सारे गुण धर्म आकार को आपने अपहरण कर दिया कि ब्रह्म में न तो कोई गुण है, न तो कोई आकार है, न तो कोई रूप है। तो कुछ तो है, तो पहले अपहरण कर दिया विकल्प को, तो पहले तो कुछ था भी सही, अब और वीराना किया। कुछ तो हतो, मैंने जब मंदिर हते ऐसे वो कहे, तब ध्यान धरने के लिए एक मूर्ति तो हती। एक दिन शेख जी को ऐसा धर्म भाव जगह कि नहीं, सब जगह पवित्र होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तो मंदिर में आके उन्होंने देखो, अरे रे रे बुत परस्ती चल रही है। उन्होंने कहा हटाओ या बुत को, हटा दियो, तोड़ दियो। जब वक्त कृष्ण जन्म स्थल पे, ये मथुरा के वहां है ना कृष्ण जन्म स्थल, अब तो फिर बन गया मंदिर वहां। जब वक्त मोहम्मद गजनवी आयो तो उनके साथ कौन आया था, वो यानी सारो वर्णन लिखो, अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो लिखा है कि जब वक्त मोहम्मद गजनवी आयो, ये भव्य मंदिर देखो, वहां कृष्ण की सोना की सुवर्ण की बराबर मनुष्य के आकृति जितनी बड़ी जो है वो मूर्ति या स्वरूप है। तो मंदिर भी इतना भव्य है तो कि 10 मिनट तक मोहम्मद गजनवी एकदम हतप्रभ हो गया। और मोहम्मद गजनवी के मुंह से यह वाक्य निकल गया, जाने सब मंदिरें तोड़े। जब यह कृष्ण के स्वरूप किए और मंदिर के दर्शन किए तो यानी कि ये मूर्ति और ये मंदिर जो है वो मनुष्य को बनाया नहीं लगे कि कोई फरिश्तान ने बनाया है। ऐसे वाक्य मन में भाव जग गए। फिर वाक्य कुरान याद आ गई कि बुत परस्ती पाप है, और कमांडर को बुला के जल्दी से आपको हटाओ, नहीं तो मेरा मन चलाए मान हो गया। तो वही वक्त कमांडर ने तारो का तारो मंदिर तोड़ दियो, सब मूर्ति खंडित कर दी। ऐसे वह वर्णन में आवे कि भव्य इतना मंदिर होता कि मोहम्मद गजनवी को मन चलाए मान हो गया। बेचारे ऋषि की तो चर्चा क्या, श्रुति की तो चर्चा क्या। तो कृष्ण जा वक्त कृष्ण रूप ले, वह वक्त जो है वो मन चलायमान हो जाए मोहम्मद गजनवी को, तो श्रुति की तो बात क्या। श्रुति ने यह विचारो कि जा वक्त ये भजनीय रूप लेके आयो, तो अब केवल विधान करने सु या अभिधान करने सु या विकल्पन के अपोहन करने सु काम नहीं चलेगो, प्रकट होना पड़ेगो। एक एक श्रुति के वचन एक एक गोपिका के रूप में प्रकट हो गए। प्रभु भजनीय भय, तो श्रुति वचन जो है वो भजन करने वाली भक्ति मती गोपिकाएं बन गई। ख्याल में आए?
वो भजन करने वाली भक्तिमती गोपिकाएं बनी, या लिए ये सारो जो है ये लीला प्रकट भई। और ये लीला जो प्रकट भई तो वाकई ये कहें कि हम तो आज्ञाकारिणी हैं। बोले हमने कब आज्ञा दी प्रकट होने की? तो कहें वाणी से भले नहीं दी, पर वाणी को जो ध्वनि हती, मधुरा गिरा जो हती, मैंने दो प्रकार की वाणी ना, एक तो वाक्य रूप से जो अपन करें वो, और एक वाणी में जो मिठास हुआ है वो। तो वाणी की जो मिठास हती वो ऐसी हती भजनीय रूप की कि हमको भक्त बनना पड़ो, भक्त को रूप हमको लेना पड़ो, हमको या रूप में हम जो है वो तेरी आज्ञाकारिणी है। जैसे पुराने राजाएं होते थे ना, अब तो अपने को पता नहीं चले, मगर अब भी है वो रूप, थोड़ा रूप बदल गया, रूप अब भी मौजूद है। जैसे मिनिस्टर